बढ़िया बढ़िया स्पीचेस हैं बच्चों की। और हमने तो कुछ बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ने तो खैर पेपर पे तैयार की, 2-2, 3-3, 4-4 पेज भरे, और कुछ लोगों ने केवल मन में है बनाया कोई, और उसमें इतने अच्छे इंटरेक्टिव जोड़े। तुम लोग याद नहीं दिलाया हम प्रेजेंट की बहुत सारी स्पीचेस हैं हमारे पास, तुम लोग को सेंड कर सकते हैं। बच्चे जो भी स्पीच देने आए वो बता देना, उसकी हाइट के हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे, और अपने आप को एकदम सेंटर में रख के स्पीच पूरी देना। पहले कौन आना चाह रहा है उसके हिसाब से इधर आना, कौन है who wants to deliver first? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से नीचे करना पड़ेगा ये थोड़ा। अभी तो मिनट के लिए घर चलेगा। अच्छा, what is your surname? Verma. So guys, firstly I would like to invite Raksha Verma. Put your hands together. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine, thank you. And you? I'm also fine. This is my second speech before you. I would like to tell you my daily routine. So let's start. I wake up 4 o'clock. 4 o'clock early morning. I do yoga 1 hour. And thereafter I take a white water. Thereafter I brush my teeth and wash my face. Thereafter I take a tea. Meanwhile I have to make breakfast. Thereafter I get ready to go tuition. Thereafter I attend my tuition. My tuition classes start by 7:15. 7:15. My tuition conclude by 8:45. Then I come to room. Thereafter I take my breakfast and go to college. My college start by 10 o'clock. I attend the all sessions. My college conclude by 1 p.m. Then I come to the room. Then I take a rest and do my work. Evening time I worship 6 o'clock. Thereafter I make dinner with Nikku. Thereafter I have a dinner. Separate time I do talk my family and my parents, and continue my study. My study still conclude by 11 o'clock. Thereafter I chat my friends, and lastly
I I go to sound sleep. Thank you. This is my second speech. Daily routines. My daily दोस्तों मेरे हिसाब से एक दिन में एक स्पीच पर्याप्त होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि उसको आज देना है तो रेज द हैंड, नहीं तो हम कल बुला लेंगे। उससे बैलेंस होता है, बाकी चीजें भी चलेंगी, एक स्पीच भी हो जाएगी, चैप्टर भी आगे बढ़ेगा, इंटरेक्टिव इडियम वर्ड सब। पहली स्पीच जैसा नहीं है कि एक दिन में सब, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखते इस बार रक्षा तुमने बिफोर का प्रयोग किया था, क्या सेंटेंस बोला था? This is my second speech before you. गुड, हम नोटिस नहीं कर पाए इस बात को। रक्षा ने हैव टू का बड़ा अच्छा यूज किया था। शी यूज्ड हैव टू करेक्टली एंड नाइसली। आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट, ऐसा कोई सेंटेंस तुमने बोला था। इट वॉज नाइस सेंटेंस। दोस्तों एक बहुत खूबसूरत चीज बताते हैं हम आपको, आगे चल के हम उसको डिटेल में समझाएंगे, अभी केवल इतना समझ लो कि मेरे हिसाब से, ये मेरा है कैलकुलेशन, कि स्टूडेंट्स 3 तरह के पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि तुम इस बात से सहमत हो, मैंने जो अनुभव किया वो बताया। पहला वो स्टूडेंट होता है जो केवल उतना सीखता है जितना टीचर सिखा रहा है, सिंपली। दूसरा वो होता है जो उससे भी कहीं ज्यादा सीख जाता है जो टीचर से। और तीसरा वो होता है जो वो तो नहीं सीखता है जो टीचर सिखा रहा है, और वो कहाँ से सीखेगा जो टीचर नहीं सिखा रहा है, मतलब वो कुछ नहीं सीखता है। ये 3 प्रकार होते हैं। अभी हमने ये चीज नोटिस की, हमने वुड लाइक आपको कहीं ना लिखवाया है ना अलग से पढ़ाया है, लेकिन ये इसका प्रयोग देखने को मिला। किसी ने ध्यान दिया हो कि नहीं? हमने तो ध्यान दिया। So she used would like very nicely and correctly. बेटा तुमने जो बाय का समय के साथ 4 बार प्रयोग किया या 5 बार, उसमें 2 जगह तो वो ठीक था। जहां समय एंड होता है वहां तक के लिए बाय लगाना उचित है, लेकिन बाकी जगह एट लगाना ही ठीक होता है। जैसे क्लास 8:45 तक, यहाँ तक लग रहा है, समाप्त होती है, तो वहां ये सेंटेंस सही था कि मैं क्लास या ट्यूशन जो भी तुम बोलते हो, कंक्लूड बाय 7:45 या 8:45, वहां ठीक था। लेकिन हर जगह समय के साथ बाय सही नहीं है, एट लगाना चाहिए समय के साथ। कंक्लूड का तुमने अच्छा एक प्रयोग किया है। शी यूज्ड कंक्लूड वर्ब 2 or 3 times correctly and nicely. अब तुम खुद देखना, तुम्हारी जुबान पे देर आफ्टर लेटर ऑन अच्छे से बनने लगा है। अब जब भी तुम सेंटेंस बनाओगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक रूटीन में एक मोटा अंदाज कोई बता सकता है कि कितने सेंटेंस या कितनी वर्ब एक बार में बाहर हमारे मुंह से निकल जाती है, प्रयोग हो जाती है? 20 तो कम है। अगर व्यक्ति थोड़ा और सोच के रखे, छोटे छोटे स्टेप ले, जैसे कि इसने बड़े बड़े स्टेप लिए, तो कम क्रियाएं प्रयोग हो पाई।
और अगर छोटे छोटे स्टेप ले, दोस्तों तुम्हें पता है तुम्हारे रजिस्टर में वो सारी क्रियाएं हमने लिखवा दी हैं जो रूटीन में जरूरी होती है। और कोई बताना, ऑर्डर रिक्वेस्ट में तुमको मैडम ने कितने सेंटेंस दिए हैं? जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर में हाथ से लिखवाए गए हो, वो ग्रुप में भी भेज देती है मैडम पूरे। No. 9 सेंटेंसेस। मैडम ऑर्डर रिक्वेस्ट का पूरा की पूरी शीट जो है पीडीएफ फाइल तो भेजते हैं। हम आज पूछ लेंगे कि वो भेजी है कि नहीं। और आज एक स्पीच हो गई, पर्याप्त है। मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्डर रिक्वेस्ट में बच्चों ऐसी बहुत सारी खूबसूरत क्रियाओं को शामिल किया है जो फीमेल के लिए बड़ी यूजफुल है। इसमें भले ही ना लिखी हो, लिखी है क्या? नहीं ना। ऐसे कोई काम जो फीमेल मम्मी लोग करती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कामों के लिए क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे झाड़ू लगाने के लिए क्रिया होती है, पोछा लगाने के लिए कौन सी क्रिया होती है, ऐसी क्रियाओं को उसमें शामिल किया है। तो आज हम मैडम से बोलेंगे, तुम लोग भी जिसको भी याद रहे, इतने सारे लोग हैं, क्लास के बाद एक व्हाट्सएप में रिमाइंडर समझते हो ना, लिखना, मैडम प्लीज सेंड अस द शीट ऑफ ऑर्डर रिक्वेस्ट। तो समझ जाएंगे पूरी तैयार है, भेज देंगे। तो उसको तुम लोग इसमें लिखना है, तब याद होंगी वो क्रियाएं। और वो कल देखना, फिर वो बड़ी अच्छी लगेंगी जब इनमें से कोई भी लड़की जब अपनी स्पीच बोलेगी, और अगर वो उसको शामिल करती तो बिल्कुल नेचुरल लगेंगी। रक्षा, तुमने इसको लिख के तैयार किया था बेटा कि ऐसे ही मन में तैयार किया? एक आध बार प्रैक्टिस की थी क्या इसके सामने घर में? एक बार, 2 बार, 2-3 बार की थी। तो ये अच्छा किया तुमने, सैटरडे और संडे का पूरा समय ले लिया और अच्छे से स्पीच तैयार कर ली। अब इससे तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तुमसे प्रेजेंट सिंपल में गलती कम होगी। हम ये नहीं बोलते कि होगी ही नहीं, कम होगी। प्रपोजिशन की गलती होती है, आर्टिकल की गलती, तो उसको गलती अपन नहीं मानते। एनीवेज, थैंक यू। हम वेट करते रहे कि शायद बाकी हमारी क्लास में एक साथ निकलता है, सब लोग जो से बोलते हैं। Can anybody tell me what was the last one? The last one. Start. बच्चों, what should be the verb for रटना? What should be the second form of when? The second form of And what should be the spelling of when? spelling of MD। इस नियम पे कभी चर्चा की नहीं हुई, किसी को पता है? हाँ, ये M डबल हो जाएगा। क्या नियम है पता है इसका, इसके पीछे?
ये जो लास्ट, हाँ हाँ good. ये जो लास्ट लेटर होता है उसके ठीक पहले अगर स्वर हो, वॉवल, स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर वो होते हैं तो लास्ट का लेटर आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर डबल हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ क्रैम? And what should be the third form of gram? And what should be the spelling of third form? इस बहाने हम तुम्हारे मुंह से 2 बार 3 बार निकलवा देगा जुबान पे बैठ। And what should be the another verb for Ratna? तुमने बताया था ना? हाँ। What should be the second form of mother? And what should be the spelling of mother? देखो आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया। अब मग तो अपन जानते हैं मग होता है, लेकिन ये क्रिया है। What should be the third form of mother? Sorry, हमने गलत प्रश्न कर लिया। What should be the third form of mother? What should be the noun of cram? हाँ, एक नाम तो ऐसे बनता है इन जगह। दूसरा what is grammar? And what should be the meaning of grammar? ये शब्द कभी सुना? Yes, sir. तो निकला नहीं मुंह से। तुम इस शेप पे आ जाओ। Did you write the first one? Yes. क्या आपने पहली वाली लिख ली? Should I erase? Did you write the second one? Should I erase? Did you write the word meaning? Should I erase? बच्चों, did I give you any interactive sentence in the previous class? Which interactive sentence did I give you in the previous class? Keep trying. And did I give you any idiom? Which idiom did I give you? Did I give you my leg is asleep? Today's interactive sentence is
बच्चों, which chapter is this sentence related? The sentence is related. Be present. Very nice. Where is Mr. B? Mr. B is the form of is. Ah, Mr. B is in the form of is. What is the subject of this sentence? The subject is my. My. What is the helping verb here? There is no helping verb. What is the main verb? The main verb is. Yes. What is asleep? एडजेक्टिव है ये। अब देखो बच्चों, ग्रामर से अगर डर लगता है तो धीरे धीरे बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक मजेदार चीज सामने दिखाई दे रही है, कोई देख के पहचान के बताए कि अंग्रेजों ने ये एडजेक्टिव कैसे बनाया है। ये एडजेक्टिव, ठीक है। Asleep is an adjective. हाँ हाँ, अच्छे से बोल दो, वो बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, वेरी नाइस। तो क्योंकि इंग्लिश बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है, तो उनको ऐसे शब्दों का निर्माण करने की, दिस इज देयर कंपल्सन, दिस इज नॉट देयर फैशन। ये कंपल्शन है, उनकी मजबूरी है कि वो ऐसे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। वर्ब में उन्होंने ए लगा दिया, वो बन गई एडजेक्टिव। एक और ऐसे ही एडजेक्टिव पहले भी मिला है एक इंटरेक्टिव में, कोई याद करके बताओ। नहीं, ऐसे फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, जुबान पे हो, क्योंकि हम वो रोज बोलते हैं कई बार, इसलिए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब कोई सो जाता है तो जगाने के लिए आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग। What should be the meaning of asleep? The meaning of asleep is किसी की स्थिति बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा is asleep, तो सोया है। अब ये तो हो गई व्याकरण, लेकिन हिंदी ऐसे जो है बच्चों, तुम लोग जानते हो इंटरेक्टिव का हिंदी है तो बिल्कुल। तो कैन एनीबॉडी गेस? वैसे निकट तो पहुंच गए होंगे। बड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस रोज बोलने के काम में आ सकता है। अक्सर कथा वथा होती है जब, तो अपन बैठ जाते हैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए कथा में। यस, देखो बच्चों, बी चैप्टर कितना है, ये किसी दूसरे टेंस का हिंदी प्रतीत हो रहा है, लेकिन बी चैप्टर में उसको कितने आसानी से उन्होंने रोक दिया। माय लेग इज asleep, मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई। पहले एक सिंपल राउंड खेल रहे हैं, ये भी My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई। My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई। My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई। My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई। My leg is asleep. मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई. बच्चों, have you written the word meaning?
Is anybody ready? Should I read? दूसरा राउंड बच्चों ऑप्शनल राउंड है, जिससे उत्तर बने वो देते जाना। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर जो उत्तर देगा अगला क्वेश्चन वो पूछेगा। Whose leg is asleep? जो पहले उत्तर देने के लिए तैयार है वो हाथ उठाए। Sir, Adi's leg is asleep. Absolutely nice. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? आदि के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। अब तो मैं पूछना पड़ेगा who is ready, तो जो भी Who is ready? तो बाजू में तो नहीं पूछ सकती, उधर पूछ ले। Who leg is asleep? Who legs is asleep? जी चलो अच्छा हुआ, तुम्हें कुछ 6 WH वर्ड मिले हैं, तो 7वां लिख सकते हैं। ये सब कुछ Whose leg asleep? Sorry. Whose leg is asleep? My mother's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? मेरी मम्मी के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who is ready? Whose leg is asleep? Sir's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? Sir के पैर में झुनझुनी। Who's ready? I'm ready. Whose leg is asleep? She legs is asleep. Sorry. कोई बात Priya नहीं, legs is asleep. सॉरी है। तो पूछो who is ready? Who is ready? I'm ready. Whose legs is asleep? Whose leg is asleep? His leg is asleep. सॉरी। Sorry. Who is ready? इससे पूछो, नहीं उससे पूछो यार, वो भी दे दे। Whose leg is asleep? Yeah. My grandfather's leg is asleep. सॉरी, तुम इससे पूछो। Whose leg is तुम्हारा आंसर गलत है। Whose leg is asleep? Raja's leg is asleep. Complete the question. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ी है? राजा के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who's ready? I'm ready. नहीं बाकी में तो नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे कोई तैयार है? सेकेंड आंसर भी दे। Whose leg is asleep? My younger brother's leg is asleep. Come again. I My could not. younger brother's leg is asleep. Good. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? मेरे छोटे भाई के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who's ready? I'm ready. Whose leg is asleep? Diya's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? Diya के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who is ready? I'm ready. Whose leg is asleep? Shreya's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? श्रेया के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who's ready? I'm ready. Whose leg is asleep? Raki's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? राखी के पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। Whose leg? पहले पूछते हो। Who's ready? हाँ। I'm ready. Whose leg is asleep? Doraemon's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? Doraemon के पैर में झुनझुनी। Whose leg is asleep? His both legs are asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? उसके दोनों पैरों में झुनझुनी चढ़ गई। Who is ready and who is rest? तो
तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए हम तुमसे पूछ लेते हैं। एक आवाज और भिन्न से आएगी, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे किसकी। Whose leg is asleep? My father's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? मेरे पापा के पैर में झुनझुनी चढ़ गई। Who is best? अभी वहां नहीं पूछो, यहाँ एक आध कोई और उत्तर दे दो ना। सेकंड आंसर। Whose leg is asleep? Raja Rao's legs, both legs is asleep. Sorry. अभी एक बात तो तुमने अच्छी की कि भले तुम्हारा आंसर गलत हो, लेकिन हम टॉफी देंगे। हमने जानबूझ के बहुवचन का प्रयोग किया था कि बाकी सुन लें। वैसे तो यही चलता है, लेकिन तो तुमने कोशिश की, अब गलत हो गया, लेकिन सही हो जाएगा। और क्या? Rao, both legs is asleep. Sorry. तुमने सॉरी बोला मतलब तुम सही कर लोगे, हम तुमसे पूछ लेंगे। इस बार टेंस चेंज कर, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इनको टेंस चेंज कर दिया है। Whose leg was asleep? My both legs were asleep. किसके पैरों में झुनझुनी चढ़ गई थी? मेरे दोनों पैरों में झुनझुनी चढ़ गई। सर मुझे टॉफी मिल गई। वाह, भारत में ईमानदारी उससे कुछ लोगों को सही कर दिया। तुम भी पासवर्ड बदल, क्योंकि प्रेजेंट के दो उत्तर दे ही चुका है। हमारे प्रेजेंट Whose legs was asleep? Whose legs was asleep? नहीं, सॉरी हम तुमसे गलत बोल गए। तुम्हारा क्वेश्चन तो सिंगलर ही रहेगा बेटा, बस टेंस बदलना है। मतलब बहुत टफ। वो तो आंसर वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, आंसर देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई हम किसी से पूछे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर, अब किसी का एक ही है तो वो जरूरी थोड़ी कि बहुवचन में आंसर, वो तो ऐसे ही बोलेगा ना आई हैव ओनली वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ऐसे ही बोलेगा। क्वेश्चन तो किसी में भी हो सकता है, आंसर जैसा तुम्हें सुझे। Whose leg was asleep? Raju legs were asleep. नहीं, वो तो ठीक है, तुम कहीं और जाएंगे। Are you ready? Raju's legs are asleep. Sorry. तुम Raju's both legs were asleep. Sorry. Both legs. Friend's leg was asleep. तुम सिंगलर में आंसर दे। Riya's both legs were asleep. किसके पैर में झुनझुन चढ़ गई थी? रिया के दोनों पैरों में झुनझुन चढ़ गई। बच्चों अगर किसी से को अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्रिएटिविटी के बहुत मौके चलो इसका एक राउंड खेल लेते हैं। Whose mistake did you catch? Who is ready to answer?
I caught my mate's mistake. इस तरफ आ जा। आपने किसकी गलती पकड़ी? आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपनी मेट की गलती पकड़ी। करेक्ट। सेम क्वेश्चन का लिखेंगे मैं ऐसा। Whose mistake did you catch? I caught my sister's mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपनी बहन की गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I got my mechanic mistakes. So, I got my mechanic's mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपने मैकेनिक की गलती पकड़ी। बेटा जो नए आए हैं वो उनको बता दिया है ना हमने कि अपॉस्ट्रोफी एस होता है, उसका अर्थ काफी ही होता है नए बच्चे वो टुडेज इन प्रैक्टिस सेंटेंस टुडेज इडियम में लगा हुआ है। अब उस शब्द में तो काके की मौजूद है तो उसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर में आपको लगाना पड़ता है। Whose mistake did you catch? I caught my brother's mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपने भाई की गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I got my friend's mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपने दोस्त की गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I got चलो ये भी अच्छा हुआ कि क्लियर हो गया। Sir, ये what was the second one? वर्ब लिखवाई है नहीं? तुम दे दो उत्तर। Sir, I got my father's mistake. What should be the verb for पकड़ना? Should be catch. Yes. What should be the second form of catch? the second form of catch should be caught. What should be the spelling of caught? The spelling of caught should be C-A-U-G-H-T. इसमें अधिकतर ओ लगा देते हैं बच्चे गलती करते हैं जबकि यहाँ सी ए तो C-A-U-G-H-T caught. Sachin was caught at the boundary. सुना होगा सचिन को बाउंड्री पे लपक लिया गया। What should be the third form of catch? The third form of catch should be caught. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपने पापा की गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I caught my friend. Sorry, I caught my mistakes. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपनी गलती पकड़ी। तुमने मिस्टेक बोला था कि मिस्टेक्स? Mistakes. वो मर्जी तुम्हारी है लेकिन हिंदी में फिर मैंने अपनी गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I caught my sister's mistake. Sorry. रिपीट हो रहा है इसलिए सारे बोला। Yes. बदलने को तो बोला नहीं था। आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपनी बहन की गलती पकड़ी। एक मिनट हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बड़ा आसान है, सभी हो सकता है। हमसे पूछो। Whose mistake did you catch? I caught her mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने उसकी गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I caught their mistake. Sorry. चलिए
कम से कम ये वहां आ गई है। Whose mistake did you catch? I caught his mistake. Yes. Thank you. Good. तुमने किसकी गलती पकड़ी? मैंने उसकी गलती पकड़ी। Whose इस बार इसको मौका दी। whose mistake did you catch? I called my teacher's mistake. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने teacher की गलती पकड़ी। Whose mistake did you catch? I caught my friend's mistakes. अब हिंदी में देखते हैं ना, नहीं तो सारे बोल देंगे अपन। आपने किसी गलती पकड़ी? मैंने अपने दोस्त की गलती पकड़ी। Whose make did you catch? Whose mistake did you catch? Come again, please. Whose mistake did you catch? तुमने जो रखा था ना बेटा सब, उसके आगे वाला कॉलम देखो। हाँ, भैया ने बनाया प्रश्न। I put their mistake. Sorry. Pronunciation is wrong, है? Come again. अच्छा, इसने सुना ही नहीं इतनी सारी चीजें। नहीं सर, मैंने सुना नहीं, उसने नहीं सुना। वो जो उच्चारण कर रहे थे वो अभी तक किसी ने किया ही नहीं, और हमने लिख भी दिया है। लेकिन बच्चों, तुम लोग को लगता होगा कि लिख देने से, अभी व्हाट्सएप पे जब हम तुम लोग के सेंटेंस चेक कर रहे तब हम ये बात नजर आई कि बहुत से बच्चों की हिंदी जो है, हालांकि वो बच जाते हैं ये बोल के कि सर वो हिंदी टाइपिंग ब्ला 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 ब्ला, लेकिन वो समझ में आता है साफ साफ कि कहाँ बिंदी लगाना कहाँ नहीं, वो नहीं पता। जैसे कुछ लोग वह को बह लिख रहे, अब क्योंकि वो बोलते ही वैसा है कि बह नहीं आया आज, बह नहीं आई। अब ब नहीं है, वो वह है, तो आप कैसे भी टाइप करोगे, आप या तो आप बी से शुरू करोगे या वी से शुरू करोगे या डब्ल्यू से। भाई वाह वान का तो वी से और डब्ल्यू से बनता है। साफ समझ में आता है कि आप वह को बह बोलते आ रहे। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये गलती किसने थी। वहां में बेटे देखो, का में आखिरी मात्रा का है और ऊपर चंद्रमा है, तो उसको जैसे लड़कियां बोलती ना, आ, बिल्कुल वही उच्चारण इसका होता है, वो चंद्र बिंदु नहीं है, वो ओ और आ के बीच का उच्चारण है जो अंग्रेजी में पाया जाता है। फिर से पूछ ले भाई। Whose mistake did you catch? I caught their mistake. अब सही हुआ, साफ समझ में आया सही। आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने उसकी गलती पकड़ी। Who's right? रेस्ट नो बड़ी। कोई डबल दूसरा अच्छा उत्तर देना चाहता, बिना नाम रखे, नाम बस मत रखे। अब इसमें दो तीन चीजें बची। चेतन के बने क्वेश्चन। चेतन, व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Soni. सोनी। एक्चुअली हमें उसमें नाम लिखना है, जो भी बच्चों के द्वारा यहाँ जो भी गिफ्टेड चीजें होती है हम उसमें नाम लिखें। Whose mistake did you catch? I caught your mistake. Yes. आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने तुम्हारी गलती। अब तुम हमसे पूछ ली, एक दो बच्चे हैं उसमें, हम एक और रखते हैं। Whose mistake did you catch? I catch our mistake, ये बचा था। आपने किसकी गलती पकड़ी? मैंने अपन लोगों की गलती पकड़ी। ओ यू आर, वी का आर। अब एक और बढ़िया प्रैक्टिकल राउंड खेलते हैं। हम तुमसे शुरुआत कर रहे हैं। वस्तु सबको बदलना है। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें किड लिखा है। ये किस
किसका बच्चा है भाई? अक्सर होता है ना गुम गया बच्चा। लेकिन अब हम घर में अक्सर वस्तुएं इधर उधर खो जाती हैं, तो वो रखना है, ठीक है। सबसे सरल वाला हम ही पूछ लेते हैं, उसके बाद तुम लोग। Whose mobile is this? This is my friend's mobile. आंसर यहीं से शुरू होगा, पीछे से आगे की तरफ बढ़ेगा। ये किसका मोबाइल है? ये मेरे दोस्त का mobile है. अब अलग अलग वस्तु में घर में बहुत काम में आ गई है सब। Whose pencil box is this? This is my younger sister's pencil box. Younger sister's pencil box. ये किसका pencil box? ये मेरी छोटी बहन का पेंसिल बॉक्स है. Whose watch is this? This is my watch. ये किसकी वॉच है? यह मेरी घड़ी है. Whose wallet is this? वॉलेट, पुरुष के पर्स को वॉलेट कहते हैं। This is my brother's wallet. ये किसका वॉलेट है? ये मेरे भाई का वॉलेट है. Whose bag is this? This is my cousin sister's bag. ये किसका बैग है? ये मेरी चाचा की बेटी का बैग है. Whose key is this? Yes, ये बहुत गलती है। This is my ring is ले तो सकते हो लेकिन बदलने से कुछ नया आता है और गलती होती है। this is my sister's key. ये किसकी चाबी है? ये मेरी बहन की चाबी। वो बोलते ऐसे। Whose neckband is this? Yes. Whose neckband? Sorry. Neckband है वो सर. नहीं देखो वो अभी तक जो गलत आराम से Whose neckband is this? नेक यानी गर्दन, गर्दन पे अटक जाता है तो नेक बैंड। Her neckband. ये गुड, तुमने हर रख के बड़ा अच्छा किया। ये किसके neckband? किसके? किस? दो तीन दर्जन है क्या? ये किसका neckband है? ये उसका neckband है. Whose shoes are this? अब बेटा यहाँ गलती हो गई लेकिन These. yes. Whose shoes are these? These are my no, these are my brother's shoes. ये किसके जूते हैं? ये मेरे भाई के जूते हैं. Whose coffee mug is this? Whose coffee mug is this? Cheers. This is your coffee. हाँ Whose coffee mug is this? This is your coffee mug. ये coffee mug किसका है? Your coffee mug. Whose pen is this? This is his pen. ये पेन किसका है? ये pen इसका है. Whose bracelet is this? वेरी गुड। Whose bracelet is this? This is my bracelet. ब्रेसलेट बेटा आमतौर पे अब सलमान भी तो सलमान की पहला सालों से लेकिन
एक्चुअली वो घबराहट में दिया होता है, उसको पता भी तो होना चाहिए ब्रेसलेट। बच्चों मालूम है ब्रेसलेट का रियल जो शब्द है वो कड़े से है। स्त्रियों के जो कड़े होते हैं उसको ब्रेसलेट बोला जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, फैशन में डाल दिया उसको। ब्रेसलेट यानी कड़ा होता है, स्त्रियां जो पहनती हैं। This is your bracelet. ये ब्रेसलेट किसका है? ये ब्रेसलेट आपका है। Whose dress is this? This is my dress. ये किसका ड्रेस है? यह मेरा ड्रेस है। ड्रेस सबकी होती है। हम यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। बेटा तो थोड़ा सा अच्छे वस्तुओं को रखने की कोशिश करो। जैसे तुमने उठा के पेन रख दिया, इनने उठा के ड्रेस रख दिया। हालांकि बहुत सारी चीजों में इसकी जानकारी अच्छी है टेक्निकली फील्ड में। Chapter is this sentence related? This sentence is related to Very nice. कैसे पहचाना? sir, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, एस या एस लगता है, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एस या एस लगता और कहीं नहीं लगता। और एक और चीज होती प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में, मतलब जो नहीं होती वो होती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। नहीं होती है यहाँ कहीं दूर दूर तक आप। तो चलो अब देखते हैं, मजेदार चीजें सीखते हैं। What is the subject in this sentence? अभी 3 लेटर का सब्जेक्ट है, तो इससे मन में अच्छे से बिठाते जाओ कि सब्जेक्ट केवल राम, सीता, राधा और ऑब्जेक्ट केवल पेन, बुक, कॉपी नहीं होते, है ना। तो इनसे थोड़ा सा बाहर आओ, कुछ अच्छी चीजें लगती। क्रिएटिविटी एक्चुअली इसी से बढ़ती है। पहले सब्जेक्ट अच्छा रखना सीखो, फिर ऑब्जेक्ट अच्छा रखना सीखो। तो दिस इज सब्जेक्ट। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द मेन वर्ब? What is the form of main verb? What is much? ये धीरे धीरे बनने लगेगा, पहचानने लग जाओगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण यानी जो विशेषता बतला रहा है वो विशेषण। तो वो शब्द इसकी विशेषता बतला रहा है कि कैसा, मच, कैसा साउंड, मच साउंड। कैन यू गेस इट इज? अच्छा प्रयास, सही। इतने कठिन कठिन मुहावरे कैसे आते थे? सर पढ़ाती हूँ ना स्टूडेंट्स को। हाँ, गुड। सेंटेंस हमेशा बोलना, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। ये मन से पढ़ाती है, वो पलट के पढ़ाती है।
इसका एक हिंदी और होता है बच्चे, पता है किसी अल्प ज्ञान। इसे याद है? चौथा चना बाजे खाना। चलिए बता अब मुहावरे कैसे बने? जिस चने के अंदर जब उसको भूनते हैं ना, जब चने वाला भूनता है तो जिसके अंदर वो बीज नहीं होता, खाली होता है, तो कोई भी खाली चीज ऐसे करोगे आवाज ज्यादा आएगी, है ना। और अधजल गगरी, गगरी यानी मटका या कसेड़ी या गुंडे या जो भी बोलते हो, उसमें अगर पानी आधा भरा है और स्त्री इसको लेकर चल रही है तो ऐसे ऐसे छलकेगा कि किसकी दीवारों से टकराएगा, बाहर आएगा। और इसका सेंस ये है, अभी पिछले बैच में किसी ने पूछा था ऑनलाइन में, जिसको भी किया कि सर ये बोलते तो बहुत ही समझ में नहीं आता कैसे यूज करें। तो वो ऐसा है कि जिसके पास कम ज्ञान होता है वो बघाता जाता है, या दूसरा इसको ऐसे समझ लो, जो कम अमीर होता है वो चखता जाता है, वो अमीरी ज्यादा झाड़ता है, शो ऑफ ज्यादा करता है, उसके सेंस में है। और यहाँ पे अभी हम वर्ड मीनिंग तो लिख ही दे रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेसल? हाँ, यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुराही गर्मियों में प्रयोग करते हैं उसके लिए। ओके, एक जैसे तुम्हारी बारी तो तुम ये वाला बोलना, तुम ये वाला बोलना, तुम ये एक एक कर। Empathy visit sounds. अरे यार, हाँ यार, चलो अच्छा, थैंक यू। बच्चों इसका उच्चारण बताओ। इसमें क्या साइलेंट? व्हाट इज एम्प्टी? विशेषता बतला रहे हैं कि ये कैसा है। An empty vessel sounds much. Answer would be circumference. An empty vessel sounds much. थोड़ा चना बाजे। An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए। An empty vessel, an empty vessel sounds much. तोता चना, तोता चना, तोता, तोता चना बाजे गाना। An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए। An empty vessel sound much. An empty vessel. Sorry. An empty vessel. Sorry. सुन लेगा उसने, 1 2 3 4 5 बार नहीं सुना, 1 2 3 4 5 6 बार और सुन लेगा। An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए। An empty vessel sounds much. तोता चना बाजे गाना। An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए। An empty vessel sounds much. थोड़ा चना बाजे गाना। An empty vessel sounds much. Sorry. An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत। इसकी मात्रा है, देखो ध्यान से। An empty वैसल, vessel. वैसल शानी, शातु शक्कर का होता है, ये सब Vessel. हाँ ठीक है, धीरे-धीरे सुधारना। Empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए। नहीं, इंग्लिश में गलती से। An
empty vessel देखो हमने एक जादुई लेटर उच्चारण के लिए कि अगर कोई ए छोटा ए आधो माँ और कानो बड़े की मात्रा ना पढ़ता है तो दो लेटर लिख देंगे। देखो एक एम लिख दो, डॉट लगा के टी लिख दो। an empty vessel sound much Sorry. sounds देखो much उसमें तो प्रेजेंट सिंपल की पूरी लाइन हो गई। an empty vessel sounds much सारा गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। empty अभी हमने एक अनपढ़ बच्चे को इसका सही उच्चारण करके सुना। अच्छा उदाहरण याद आएगा। किराने की दुकान है, यहाँ पे गेट के पास जो मार्केट है ना, छोटा सा किराने का, वहाँ एक ऑटो वाला आके रुका और एक बच्चा उतरा, उसने फट से दरवाजा खोला, ऑटो का क्लीनर था जो मैंने तो चले कपड़े पहने, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, मुश्किल से 10-12 साल का होगा। और उसने फट से आके, हम किराने की दुकान पे खड़े थे, सेठ जी से पूछा, सेठ जी एमपी है क्या? बिल्कुल सही उच्चारण। तो हमने बोला हाँ वो इस साइड जो रखी वो आ गई। उसने फट से एमपी उठाई। क्या उठाई? Carrot. हाँ काय की? सब्जी. नहीं, कोल्ड ड्रिंक की। Cold drink. भाई एमपी काहे की रखी रहती, मुझे लेके जाएगा। कोल्ड ड्रिंक की उठाई और भरी मिला के रख दी। उसने 2-3 बार बोला। 2-3 बार क्यों बोला? क्योंकि वो सेठ जी किसी और से बात कर रहे थे। सेठ जी एमपी है क्या? एमपी है क्या? बच्चे मैनेज तो होते नहीं, चिल्लाए जा रहे। उस समय मोबाइल होता तो उसको शूट करते, दिखाते, देखो कैसे अनपढ़ बच्चा है। क्यों बोल रहा है वो सही? क्योंकि वो 25 बार वही शब्द सुनता है। अरे एमपी उठा के ला, कितनी एमपी है? हाँ चल रख। तो वो सही बोल रहा है क्योंकि बार-बार बोलता है। तो क्या क्लास सुनो? सर अच्छा empty vessel sounds much अंदर कर देंगे चलते अंदर सर क्या मतलब? sound much सर वो क्वेश्चन ये तो बोलो। चलकर जाए अंदर अंदर गले में selfie क्या भरा रहता है गगरी में भाई? शुद्ध जल। चल अभी empty vessel sound much